बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपनी कैलोरीज़ कैसे काउंट करनी है। तो आज मैं आप लोगों को फार्मूला दूंगी जिससे आप एक दिन में आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए वो आप काउंट कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ भी दूंगी और फार्मूलाज भी बताऊंगी सारे स्टेप बाय स्टेप कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, जिससे आप अपनी कैलोरीज़ निकाल सकते हैं। चाहे आपको वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है या मेनटेन करना है, तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या किस तरह से करना है कि आप इस तरह से लूज़ कर सकते हैं, इस तरह से गेन कर सकते हैं, इस तरह से मेंटेन भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आइडियल बॉडी वेट निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं ताकि आप अपना आइडियल बॉडी वेट भी निकाल सकें। तो क्या आप रेडी हैं? तो बस कॉपी पेंसिल निकालें और साथ साथ मेरे आप करते जाएं ताकि फ़ौरन से आपकी कैलोरीज निकल आएँ और आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी कैलोरीज हैं। फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो जो कमेंट ज़्यादा होगा, जैसे कि अगर ये कमेंट ज़्यादा हुआ कि मेरी 1500 कैलोरीज हैं, तो फिर 1500 कैलोरी का एक डाइट प्लान भी मैं आपको हेल्दी डाइट प्लान दूँगी बैलेंस्ड डाइट के साथ। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी कैलोरीज किस तरह से निकालनी है। तो आ जाएँ जी। सबसे पहला स्टेप है BMR कैलकुलेट करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये होता क्या है, ये वो कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होती हैं बेसिक फंक्शंस के लिए, जैसे कि सांस लेना, सर्कुलेशन करना। जैसे आप बैठे हुए हैं लेकिन आपके जिस्म के अंदर जो जो काम हो रहे हैं उसके लिए आपको कैलोरीज चाहिए होंगी, तो उसको BMR कहते हैं। तो उस BMR को कैलकुलेट करने के लिए ये है फार्मूला, फीमेल्स के लिए अलग है और मेल्स के लिए अलग है। तो आप ये फार्मूला नोट कर लें और इसमें इस तरह से सारी वैल्यूज़ पुट करें, इसको कैलकुलेट करें तो आपका BMR निकल आएगा। BMR के बाद फिर अगला स्टेप है, दूसरा स्टेप है कि आपने अपने एक्टिविटी लेवल को देखना है कि एक्टिविटी लेवल आपका क्या है और उस एक्टिविटी लेवल को आपने अपने BMR के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं एक्टिविटी लेवल क्या होता है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। अगर आपकी लाइफ सेडेंट्री है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते या बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो 1.2 होगा। लाइट एक्टिव का मतलब ये है कि आप हफ्ते में 1 से 3 दिन तक एक्सरसाइज करते हैं, तो BMR को 1.375 से मल्टीप्लाई करना है। ग्रेटली एक्टिव का मतलब है कि आप हफ्ते में 3 से 5 दिन करते हैं, तो BMR को मल्टीप्लाई करना है 1.55 के साथ। उसके बाद वेरी एक्टिव यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 6 से 7 दिन तक, तो 1.725 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्सट्रीमली का मतलब ये है कि आप कोई जॉब भी ऐसी करते हैं जिसमें सख्त काम है आपका और आप साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो होगी एक्सट्रीमली एक्टिव। 1.9 के साथ BMR को मल्टीप्लाई करना है। फिर अगला स्टेप है कि आपने अपने गोल्स देखने हैं कि गोल्स क्या है, आपने वेट मेंटेन करना है, लूज़ करना है या गेन करना है। तो जो भी BMR निकाला है फिर फिज़िकल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया है, अगर आपने मेंटेन करना है तो उतनी कैलोरीज होंगी आपकी, लूज़ करना है आपने तो 500 से 700 कैलोरीज आपने माइनस कर देनी है उसमें से, और अगर आपने इसमें वेट गेन करना है तो 250 से 500 कैलोरीज ऐड कर देनी है उस वैल्यू में जो आपके पास आई है BMR और फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करने के बाद। तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगी आपकी कैलोरीज़ कि आपने क्या करना है, वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है या मेंटेन करना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक फ़ीमेल है जिनकी हाइट है 167 सेंटीमीटर, वेट 70 kg, एज 30 इयर्स और इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हम मॉडरेटली एक्टिव कर लेते हैं। सबसे पहले इसका BMR निकाल लेना है। 70 kg को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर 6.25 को मल्टीप्लाई किया 165 से, 5 को 30 से, फिर इन सारी वैल्यूज़ को इस तरह से करके प्लस माइनस करके हमारे पास 1420.25 कैलोरीज पर डे के हिसाब से आ गई। अब जैसे कि हमने तय किया था कि इसकी एक्टिविटी लेवल हम करेंगे मॉडरेटली एक्टिव, तो इसके लिए क्या करना है कि BMR को मल्टीप्लाई कर देना है। मॉडरेटली एक्टिव क्या था 1.55, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया 2201 कैलोरीज हमारे पास आ गई पूरे दिन की कि इसको चाहिए 2201 कैलोरीज। अब क्या करना है, अगर इसने मेंटेन करना है तो ये इतनी कैलोरीज लेगी, अगर इसको गेन करना है तो इसमें कैलोरीज ऐड करनी है, और लूज़ करना है वेट तो कैलोरीज सब्सट्रैक्ट करनी होंगी इस तरीके से। अगर लूज़ करना है तो 500 700 कैलोरीज आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो 300 अगर गेन करना है, और मेंटेन करना है तो उतनी कैलोरीज के साथ ही आपको चलना होगा। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। तो ये था जी कंप्लीट तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर वीडियो तेज़ लगे, उम्मीद तो नहीं है तेज़ लगी होगी, तो आप रोक रोक के भी इसको साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप साथ साथ निकाल लें, ये ना कहें कि बाद में निकालेंगे, बाद में फिर बंदा भूल जाता है। तो अभी अपनी कैलोरीज निकालें और फिर कमेंट्स में बताएं कि भाई आपकी कितनी कैलोरीज हैं
कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है आपकी रोज़ाना की, आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि आपको अपना कैसी डाइट लेनी चाहिए, डाइट प्लान किस तरह से अपना अगर आपने बनाना है तो खुद कैसे बना सकते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।